हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखो, अभी तक अपना ने जो पीछे वाला क्वेश्चंस किया था उसके साथ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना का 2019 में आया था जेईई एडवांस में। ये भी क्वेश्चन इजी है और आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबसे इजी रहता है जो बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, कंसिडर द काइनेटिक डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ द रिएक्शन। कोई क्या नाम है, ये टेबल दे रखी है, इसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन ए का लिया होगा, बी का लिया होगा, सी का, और उसके अकॉर्डिंग उसने रेट निकाला है। ठीक है, तो उसने ए का कंसंट्रेशन दे रखा है, बी और सी का, और उसके करस्पॉन्डिंग रेट दे रखा है। उसने बोला है कि यहाँ ये तो इसने डाटा दे रखा, उसके बाद बोला है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए का कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, बी का इतना होना चाहिए और सी का इतना होना चाहिए। तो वो इसने फाइंड किया है y इंटू 10⁻⁵ मोलर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y पूछा है उसने अपना से y पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं, करते हैं कैसे होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लिखो r इज इक्वल टू के ए की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। इससे क्या होता है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, ऐसे वो देखिए, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाइए जहाँ पर चीज़ें कट जाए तो हमें एक एक की वैल्यू मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। फर्स्ट में ए का कंसंट्रेशन 0.2 है, इसका भी 0.2 है। ठीक है, इसका 1/2 है, इसका 1/1 है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये रह जाएगा। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेट है हमारा पहले का 6 इंटू 10⁻⁵ इस इक्वेशन में रखना हूँ, इज इक्वल टू ए का कंसंट्रेशन, डायरेक्ट कंसंट्रेशन रख रहा हूँ 0.2 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y और 0.1 की पावर z। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपॉन में क्या लूंगा मैं, इसके अपॉन में लूंगा सेकंड वाला 6 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू के 0.2 x इंटू 0.2 ये वाला कंसंट्रेशन सेकंड का। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन 0.1 z। अब देखो बेटा ये सेम है, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये वाला यहाँ से कट जाएगा, सारा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। अब ये कब पॉसिबल है, जब y की पावर अगर 0 होगी, क्या होगी, y की पावर अगर 0 होगी तभी 1/2 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y जो है हमारा वो 0 होगा। ठीक है, एक चीज पता चल गई। पहले हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हम कौन कौन सा लेते हैं, ये तो पता चल गया हमें। अब हम ले लेते हैं, ये 0.3 तो रखा है, ओके ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में कौन सा लें जो हमारा कट जाए, 1/2, इसकी पावर तो हमें पता चल गई है, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी y की पावर तो हमें पता चल गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड केस में फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 12 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू के 0.2 की पावर x इंटू 0.1 की पावर हमें मिल गई है, 0 रख देते हैं, इंटू नहीं सेकंड लिया ना, 0.2 आएगा यहाँ पर, 0.2 की पावर y और ये 0.1 की पावर z अपॉन k इंटू 0.2 है की पावर x और 0.1 की पावर 0 और 0.2 की पावर z। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 0 है पावर मतलब 1, और ये यहाँ पे 1/2 कि z और यहाँ पर है 1, तो z कितना आ गया अपना, 1 आ गया बेटा, यहाँ से z 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसका निकालता हूँ, a का निकालता हूँ। अब ये वाला फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, इसकी पावर पता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2/3 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, देखो नेक्स्ट लिखते हैं हम। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, तो पहले दो तो समझ में आए होंगे, पहला फर्स्ट और सेकंड लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड लेंगे, अब फर्स्ट और थर्ड लेंगे, तब हमें सारा पता चलेगा। मैं यहाँ पर y की वैल्यू लिख लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी आई है अपनी, इधर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू अपना 0 आया है, z इज इक्वल टू
1 आया और मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इधर वाला पार्ट। तो वहाँ से अपना को ये देखो ये सब रफ कर देते हैं। देखो अब ये अपना थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका k 6 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.2 की पावर x इंटू 0.1 की पावर 0 और 0.1 की पावर 1 अपॉन k इंटू 0.3 की पावर x 0.1 की पावर 0 इंटू 0.1 की पावर 0, ठीक है। तो बेटा ये सब तो कैंसिल हो, इसकी पावर तो 1 है, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, k से k भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 आएगा इज इक्वल्स टू 2/3, इधर भी 2/3 की पावर x, तो ये कितना हो गया बेटा 1, तो x यहाँ से 1 आ गया। तो हमें यहाँ से रेट पता चल गया, रेट इज इक्वल्स टू k a की पावर 1 b की पावर 0 और c की पावर 1। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से हम k a 1 और c 1, ये रेट का एक लॉ आ गया, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये था हमारा एक्सप्रेशन। अभी तो एक्सप्रेशन आया है, अभी तो हमें इस क्वेश्चन में पहले k निकालना पड़ेगा, फिर उसको इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अब k निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो हमें यहाँ से k पता चल जाएगा। जैसे रेट है हमारा 6 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू k, a की पावर कितनी आएगी बेटा 0.2 की पावर 1 और c की 0.1, तो ये हो गया, ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -2, ये 6 इंटू 10 की पावर -5, तो यहाँ से आ जाएगा 6/2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू k। तो k आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर -3, ये भी तो आ गया, अब इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। तो k की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना था, पहले x y z कैलकुलेट करना था, उसके बाद अपना का रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा। रेट एक्सप्रेशन आ गया तो फिर हमें इस रेट को और इन कंसंट्रेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, k निकालना है। k की वैल्यू आ गई। अब जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं उस कंसंट्रेशन पे, जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज दे रखी हैं उस पे हमें रेट निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा इसका रेट निकालना। अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो भाई एडवांस के क्वेश्चन होते तो लेंथ दिए और करना पड़ेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब आगा रेट इज इक्वल्स टू k a इंटू सी। तो k की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 की पावर -3 a कितना है, देखो बेटा a के कंसंट्रेशन दे रखा है अपना को 0.15, तो मैं 15 इंटू 10 की पावर -2 इंटू, एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या है इसको ऐसे लिखना, इंटू, अब c का कितना दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ गया 3 इंटू 15 इंटू 15 225, 15 हम 100 बजाय 15 सही है, इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 675 इंटू 10 की पावर -7, तो ये मैं लिख सकता हूँ 6.75 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से y मेरा इक्वल टू आ जाएगा 6.75, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा, समझे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.75, ठीक है बेटा। तो देखो इतना थोड़ा लेंथी था, अब भाई एडवांस का करना है तो भी लेंथी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इतना क्वेश्चन दे रखा है, इसमें रेट दे रखे हैं आपको, आप पहले रेट एक्सप्रेशन लिखिए, r इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y और c की पावर z, इनको यूज करके
एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की निकालनी है, जेड की निकालनी है। आप पीछे वीडियो करके भी देख सकते हैं कि एक्स की और वाई की जेड की क्या वैल्यू निकली थी। ठीक है, तो एक्स हमारा 1 आया था, वाई 0 आया था और जेड हमारा 1 आया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई। फिर अपना को क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, के की वैल्यू निकालनी। तो अपना को रेट दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखे हैं, तो इससे यूज करके हम रेट कांस्टेंट की के की वैल्यू निकाल लेंगे। उस के की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इससे हम इस कंसंट्रेशन पर जो रिएक्शन का रेट होगा उसको निकालेंगे। वो अपना का y इंटू 10 की पावर 5 आया। ठीक है, तो अपना को इसको यहाँ पे -5 आएगा ना, तब आएगा 6 पॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75 इंटू 10 की पावर -5। तो अपना का जो y है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी सेंड कीजिए। थैंक यू।